तर मित्रांनो, ही आपली कॅम्प साईट आहे. ऐसे ब्यूटीफुल कैंप साइट्स और बर्फ़ से ढके हुए जंगल्स को देख के नॉर्थ साइड ट्रिप पे जाने का हर किसी का मन करता है, बट उसके जाने के पहले आपको ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि आपको वहाँ पे क्या मिल सकता है, आपको क्या फेस करना पड़ सकता है, आपको किससे डरना है. तो चलिए अभी यही जान लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है. ओके, तो आपको पता है रुक्कुन की जो भी स्टोरी है ना वो किससे जुड़ी हुई है? पहाड़ से वो जुड़ी हुई है नंदा देवी से. मैं बता रहा था आपको, एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है वो नोटिस से स्टार्ट होती है और होमकुंड में एंड होता है. रोंटी शेडर के जस्ट नीचे होमकुंड है, मंदिर है वहाँ पे. वो होता है 12 साल में एक बार. बाकी छोटी राजजात होती रहती है खाली वैदनी तक. वैदनी कुंड है एक. वैदनी से मान के चलो 20 किलोमीटर आगे होमकुंड है आपका. तो बड़ी राजजात वहाँ पे खत्म होती है. तो जो मतलब माँ पार्वती का रूप था ना, भगवती माँ जो मैं बोल रहा हूँ, एक ही बात है. तो मतलब अपने उधर को जा रही थी, किधर ससुराल को जा रही थी कैलाश पर्वत शिव जी के साथ. तो क्या हुआ उनके साथ, मतलब जैसे ही रुक्कुन के उधर के इलाके में पहुँचे ना, तो क्या हुआ वहाँ पे उनको अपना श्रृंगार करने के लिए कुछ आईना वाईना नहीं मिला. तो शंकर भगवान ने क्या किया, त्रिशूल मार के एक छोटा सा तालाब बना दिया वहाँ पे. तो नंदा देवी ने अपना रूप निहारा, उसमें देख के पूरा श्रृंगार किया. बाकी रुक्कुन का नाम विष्णु तभी पड़ा. और मैं बताता हूँ आपको, वो जाना जाता है लॉर्ड कर्जन रोड. मैं बोल भी रहा था रास्ते में लॉर्ड कर्जन, उस नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, जब देवी मतलब महाराजा वगैरह हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है. महाराजा किंग्स. तो क्या होता था, कन्नौज के एक राजा थे यश दावल, 2 भाई थे. सुना भी होगा आपने, आप किसी को भी देख लो, यूट्यूब पे देखो, गूगल पे देखो, आ जाएगा. वो क्या करते थे, पहले ज़माने के राजाओं को क्या होता था, शौक होता था यात्रा करना, इधर उधर वो करना. तो जैसे ही निकले आगे को यात्रा के लिए, इधर साइड गए कैलाश साइड. तो जाते रहे ऊपर. बीच में बोलते हैं बैदनी से ऊपर एक घोड़ा लौटा में, वहाँ से राजा का घोड़ा रिटर्न हो गया, रास्ता नहीं था आगे. तो राजा कैसे होते हैं, अपने साथ निर्तन बनाए सब लेके जा रहे थे. और तो क्या हुआ, जैसी ऊपर निकले हो, निकलते रुक्कुन की जैसी नीचे छिड़ी नाग बोलते उधर एकदम चढ़ा जाती है ऊपर. उधर चढ़ रहे थे तो एक सामने पीक है काली डाक करके, वहाँ से कुछ संकेत आए कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो. और जो यश दावल की, यश की बीवी थी रानी बल्लभा, उनका क्या था, प्रसव होने वाला था, मतलब बेबी बेबी होने वाला था. तो क्या हुआ, जैसे ही वो चढ़ाई चल रहे थे उनका प्रसव हो गया, उन्होंने कैम कर दिया. तो मैं बता रहा हूँ, जो काली डाक थी ना, वहाँ से कुछ संकेत आए कि तुम गलत कर रहे हो. तो क्या हुआ, अचानक से कुछ शक्तियाँ आई, वो लोग वहीं पर खत्म. तो अभी भी उनके कंकाल पड़े हुए हैं वहाँ पर. इसलिए इतना लोगों को निकाले रुक्कुन में आपने वो देखा होगा, किससे पूछा या सुना भी होगा कि वहाँ पर बहुत सारे कंकाल हैं. वो उसी जमाने के, और कंकाल इतने बड़े बड़े हैं ना, जो हमारी टिगर की हड्डी है ना, इतनी बड़ी है. तो वो वहाँ से मतलब वहाँ पे तो डिकम्पोज नहीं होता ना. मेरे दादा लोग यार, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं 9th में था तब रुक्कुन चला गया था. मैंने देखा है तब से, तो कितनी बार अभी कोई जाता है रुक्कुन तो वहाँ पे एज इट इज पड़े हैं वो सब. पड़े हुए हैं. पानी के अंदर है, वो पॉन्ड के अंदर. ये जो लेक है ना वहाँ की, हाँ, लेक के अंदर उसकी साइड तो पड़े हुए हैं. हाँ. लेकिन कुछ लोग उनको उठा के ऊपर ला गए, यहाँ पे वहाँ पे ला ये जो हड्डी है देखो यार, तो हमने हाथ पे पकड़ के खींच रखी है ना, ये भी क्या हड्डी है, कितने बड़े बड़े चमड़ी भी है अभी. और एक सैंडल है यहाँ पे, ठंड में तो वैसे भी खराब नहीं होता ना कुछ. कुछ नहीं होता. ये हड्डियाँ पड़ी हुई हैं. ये क्या है, आगे को बढ़ाना है ऐसे, अभी भी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे. बट धीरे धीरे क्या है ना, रुक्कुन एकदम नीचे खाई में है, तो पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, वो पैक होता जा रहा है धीरे धीरे. मैं बता रहा था आपको नंदा देवी राजजात के बारे में. देखो ये होती है, इसका एक भाई था लाडू देवता, जो सामने समिट से प्लेस दिख रहा था ना नीचे, वहाँ टेम्पल है लाडू देवता का. उनका भाई माना जाता है. तो जैसे ही नंदा देवी इधर कैलाश की ओर आती थी, ससुराल की ओर, तो यहाँ से मतलब उनके फ्रंट में वो चलते थे भाई अपने साथ बहन को छोड़. काफी कुछ जमाने के राक्षस हुआ करते हाँ हाँ. के साथ साथ चलते थे. तो चलते चलते जैसे ही ऊपर पहुँचे होमकुंड,
वहाँ पे भी सेम छोटा सा उन्होंने वहाँ पर हवन ववन किया, वहाँ से रिटर्न हो जाते थे। तो होमकुंड का नाम भी होमकुंड तभी पड़ा है। और आपको बता दूं मैं लोहजंग का नाम लोहजंग क्यों पड़ा है, तभी की बात है। माँ नंदा देवी कैलाश की ओर जा रही थी, तो क्या हुआ तब यहाँ पे एक लोहासुर नाम का राक्षस रहता था। तो क्या हुआ उनसे उनकी मतलब लड़ाई हो गई, मतलब युद्ध हुआ, उन्होंने उनका वध कर दिया हुआ। तो लोहाजंग का नाम लोहासुर के नाम से लोहाजंग। देखा होगा आपने, जहाँ से आप ऊपर को बेस स्टार्ट किया, सामने काली माता का मंदिर है, उत्तर भगवती माँ का मंदिर है, ये टेम्पल ही टेम्पल है। और मैं बता रहा था आपको बेकरताल की स्टोरी, ट्रैक कर था लेकिन किसी ने नहीं पूछा। मैं सोच भी रहा था, किसी ने बोला नहीं इसकी। अरे भैया पूछा था आपने, बोला रात को बताएंगे, रात को बताएंगे, हम नहीं बोला था। हमेशा यही बोले थे बाद में बताएंगे, बाद में बताते करेंगे। कौन सा ये रुकुंड है बस। दिखाता हूँ आपको, रुकुंड समिट से त्रिशूल कितना पास दिखता है। एकदम रुकुंड के समिट पे है। बिकल ताल ना वो कौन सा त्रिशूल और घंटी नंदा घंटी बताता हूँ आपको, ये देखो ऐसा दिखता है वहाँ से नंदा घंटी, ये त्रिशूल है। और रोंटी शेडल तो बहुत पास है, बहुत एकदम पास में, बहुत पास में त्रिशूल। ये त्रिशूल काफी है, पास राइट में में दिखता ना, है एकदम। ये त्रिशूल है। और बीच से सीला समुंदर है यहाँ, पता यहाँ एक चीज और बोलते हैं, ये सीला समुंदर से आगे चंदनिया घाट बोलते हैं, मतलब घराट। राक्षसों ने तब वहाँ घराट चलाया था, बताते वैसे। तो क्या होता है घराट बोले तो चक्की पत्थरों की, जिसमें आटा बनाते हैं। अच्छा तो बोलते हैं जैसे जैसे आप उधर जाते हैं ना, अगर जैसे आप यहाँ पे बैठे, मतलब छोटा सा नाला आता है एक, आप चिल्लाओगे ना नाला अपने आप बढ़ता है, बोलते हैं। कहाँ पे? ये चंद्रियागढ़ होमकुंड से थोड़ी नीचे की बात है, मैं गया हूँ थोड़ा। तो वहाँ क्या होता था बोला, ये जो इससे पहले और उससे पहले वाली की, मतलब दूसरी इससे पहले जो राजजात हुई थी बड़ी वाली, उसमें कई लोग बह के भी मरे, तब उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था। हल्ला कर रहे थे, ऐसी ऊपर से बाढ़ आई, जो उधर थे उधर ही, बाकी एक छोटा सा पुल बना रहता है वहाँ पर लकड़ी का, बाकी कुछ नहीं है। बाकी राउंटी शेडल के ट्रैक चलते हैं आपके, चौकी और उसमें वही जा सकता है जो प्रॉपर फिट होगा, ऐसे नहीं जा सकते, हमारी खुद की आदत खराब होती है। और उसका जो ट्रैक चलता है ना, इधर से लोहजंग से स्टार्ट करके घाट ब्लॉक से निकल के कड़प्रयाग से बाहर निकलते हैं। इधर साइड से, इधर से जाओ उधर से बाहर निकलते हैं, घाट ब्लॉक में आते हैं, वहीं से होते हुए आगे। मैं बता रहा था आपको बेकलताल की स्टोरी। बेकलताल में आपने टेम्पल देखा फ्रंट में, जहाँ पर वॉल लगी हुई थी सामने के लिए, वो है बेकलनाग का टेम्पल। तो मानते हैं कि नाग पंचमी होती है, तब हमारे गांव के बुजुर्ग लोग क्या करते थे, काली गाय का दूध लेके बेकलताल चढ़ाने आते थे। वहाँ क्या रहता था, एक नाग रहता था, वो भी बड़ा स्नेक था कोई, तो दूध चढ़ाने आते थे, वो भी तांबे के लोटे में, साइड से दूध डालते थे पानी में, मतलब लोटे समेत, कुछ ही देर में उसमें कुछ फूल और प्रसाद के रूप में बाहर आता, ऐसा बोलते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग इतना बढ़ गए यहाँ पे, मैं बता रहा था आपको, कोई समझ गया होगा, बाकी कल समझा दूंगा। तो हुआ क्या, धीरे धीरे लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में आने लगे, गंदगी फैल गई, वो है नाग देवता नाराज होकर अंदर ही अंदर चले गए। वो पीछे विलेज दे रहा था रतगांव, बड़ा सा फील्ड है, उसमें भी स्नेक का वो है निशान ऐसे बना हुआ है, और वो जो निशान बनाया ना उससे अंदर ही अंदर प्रॉपर पानी चलता है, और उस लोग वहाँ के लोग उसी पानी से दराज चलाते हैं, पत्थर की चक्की। तो जो अब भी सुरंग टाइप की बनी है ना, वहाँ के लोगों ने मानते हैं वो इस चीज़ को, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है बड़ा सा, ऊपर से सीमेंट डाल के नीचे नीचे छोड़ दिया। सेफ की सेफ है। तो बोलते हैं नाग तो अभी दिखा नहीं है किसी को, तो जो नाग था उसका नाम था बेकल नाग के नाम से जानते थे उसको। जैसे उसने यहाँ से छूटा, बेकलताल का नाम बेकलताल पड़ गया। बाकी जो ये मंदिर था ना ब्रह्मताल की, यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन ना बहुत तगड़े मेले लगते हैं यहाँ पे, मतलब सारे जितने भी विलेज है ना, देवाल ब्लॉक, हाँ देवाल ब्लॉक के आते हैं, सारे आते हैं यहाँ पे। बेकलताल में मेला लगता है, ब्रह्मताल में मेला लगता है, लोग भेज भूज चढ़ाते हैं, नहाते हैं। और बाकी पूछा था मेरे से किसी ने कि बेकलताल कितनी गहरी है, उसका अभी तक किसी ने अंदाज़ा नहीं लगा पाया। एक्चुअली हुआ क्या था, बहुत पहले लोगों ने ट्राई किया जाने का, उसमें रॉब रूप लगा के, तो क्या हुआ, वज्रपात होता है, पता है आपको, बिजली कड़कती है, उस टाइम कुछ गिरता है नीचे, पता है, यस, पारा होता है लोहे का, रॉड टाइप हाँ की। रॉड टाइप रहता है। तो इसलिए वो उनकी बरसात हो गई, एकदम मौसम बिगड़ा, वो जा रहे थे उसमें नापने के लिए, तो वहाँ से भाग गए, बहुत सारे तो डेथ भी हुई। तो अब भी एक बाबा है बेकलताल में, वहाँ कच्ची भी बनाता है, वो बताते हैं ऐसी स्टोरी
कि मतलब तब ऐसा हुआ था या वो लोग भागे, तो बोलते कि अब भी जो लोहे की कीलों की बरसात हुई थी वो अब भी पेड़ों पे मिलते हैं, बड़े बड़े पेड़ों पे, पुराने पेड़ों पे मिलते हैं, उन लोगों ने छोड़ दिया। और बाकी मछली भी होती है उसमें, मछली 2 फॉरनर्स ने डाली थी उसमें, तो इतनी ज़्यादा होगी कि निकाल के खा सकते हैं, बट निकालता नहीं है कोई, सबको जब वो वाली स्टोरी पता है, डर लगता है। हाँ, बाकी जो बाबा है ना वेगलताल में, उनका क्या सीन है पता, जटा है उनकी काफ़ी तगड़ी लंबी और नंगे पाँव, बर्फ़ पड़े, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, लोहाजंग ब्रह्मताल अपने गांव कहीं भी जाओ नंगे पाँव जाते हैं, कितनी भी बड़ा। मैं खुद देख के चौंक गया, पिछली बार ऐसे ही आ रहे थे नीचे साथ में, वो नहीं होता क्या बोलते उसको, भांग, इतना पीते हैं ना वो, एक होता है वो बुड्ढों का लकड़ी का बना हुआ, उसमें भर के अब बताते हैं दुनिया भर की स्टोरीज उधर। और बाकी मैं बताता हूँ इधर, मैं बोल रहा था कि वहीं रहते हैं विकलताल से नीचे साइड, इधर का उनका छोटा सा वो है, मतलब घर टाइप का जी, तो ज़्यादातर ये रहते हैं, उनका विलेज रतगांव है, जो हमारा विकलताल में, जो हमारे कैंप में सेकंड बंदा था ना किचन स्टाफ में, उसी के गाँव के हो। बाकी मैं आपको बात बोल क्यों रहा था कि मतलब वॉशरूम अकेले जाना है, वो अकेले नहीं जाना है, सॉरी, कहाँ? वॉशरूम अकेले नहीं जाना है। एक्चुअली आप लोगों में से ये बताओ, भूत, पिशाच, चुड़ैल, इनको कौन कौन मानता है? सब मानते हैं? हाँ। हम तो मानते हैं, आई बिलीव इन एनर्जी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है, मतलब किसी की मरी हुई आत्मा वो भी डराता है, बाय द वे किसी ने मारा हो या कुछ हुआ हो तब डराता है वो बंदा। तो पिछली बारी की बात है, यही दिसंबर 6-10 12-13 की बात है, दिसंबर 12-13 की, कैंप सेम लगी थी हमारी ब्रह्मताल में। तो क्या हुआ, एक लौंडा था, 2 लौंडे एक साथ टेंट में सो रखे थे, हम किचन में सो रखे थे, ट्रैक लीडर और मैं। तो बंदे को क्या हुआ, 1 बजे जंगल से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, चिल्ला रहा है माँ करके, छोटा बच्चा वाला। आया किचन में, सर कोई चिल्ला रहा है, मैंने बोला सर कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे आवाज़ें सुनाई दे रही। बंदा गया, फिर भाग के आया, फिर सुनाई दे रही। तो पुष्पेंद्र भाई ट्रैक लीडर थे, खुद गए उसके साथ सोए। फिर बंदा सुबह आया, मेरे को बोला कि आपने हमें बचा लिया। वो क्या गया था, वो एक्चुअली होता क्या है ना, बोलते हैं ग्रह किसी के तेज होते हैं, किसी के कमज़ोर होते हैं, वही सीन है। बाकी इधर भी हो सकता है कुछ भी, मैं ये गुजरानी की बात बताता हूँ आपको। ये 2 लेडीज़ एक टेंट में सो रही थी, 11:30 बजे की बात है, वो है 2019 की बात है। तो क्या हुआ, ऐसे ही सो रखे थे और आपको सारे किचन स्टाफ सब काम करके सो गया। तो लड़की को पता नहीं क्या हुआ, अचानक से टेंट की जीप लगी है, स्लीपिंग बैग की जीप लगी है, अंदर ही पता नहीं किसने थप्पड़ मारा ये वाले गाल पे। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने देखी थी फोटोज, तब उतने तगड़े फ़ोन भी नहीं चले थे ना भाई लोग में, इंडिया एक्स में भाई लोग थे अपने। तो उन्होंने क्या किया, जो बगल पे लड़की थी उसको कुछ होश ही नहीं है, वो सोने सो रखी है, जो बगल पे वो चिल्लाई, और फिर उसको लगा कि कोई लोकल का लौंडा बाहर से जिप जुप खोल रहा है। उसको तब तक पता नहीं चला कि मेरे पे थप्पड़ पड़ी है। वो चिल्लाई खाली, तब तक कुक उठा, गया ट्रैक लीडर उठा। और ये चीज़ें ना आग से दूर भागती हैं, पता होगा आपको। बिल्कुल। में लाई, भट्टी जलाई, कुछ देर के लिए वो बंदी मतलब कहाँ पर ही थी, भट्टी जलाई, थोड़ा आग उग सिखाई, ठीक हो गई। बाद में गाल में देखा हाथ का छाप था। बोल रहा था ना मैं, मतलब यति तो नहीं, लेकिन हमारे इधर बोलते हैं बाण। जिंडी टॉप पे देखा आपने कहीं पे, छोटा सा ऐसा बाउल, हाँ देखा है, लोहे की रॉड टाइप की, यस, एक्चुअली पूजा जाता है उनको। वो साइड में झंडी लगा हुआ था वहाँ। हाँ, नीचे देखा होगा। हाँ त्रिशूल तो वो तो बड़ा था, नहीं, त्रिशूल नहीं छोटे छोटे भी थे हाँ, वही। काफी सारे। ये बोलते हैं हमारे इधर माना जाता है सिद्ध और बाण को अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है, इनकी मतलब गांव में जो ज्योतिषी होते हैं, इनकी मतलब हमारे गांव पर कुछ असर ना करे करके दूसरे गांव की तरफ उनको पलटा देते हैं। तो जिंडी टॉप से जो ये वाली छोटी रिश्ते दिख रही थी ना, पूरी लाइन उनकी मानी जाती है, रेंज उनकी आती है। ये पिछले गांव का एक तांत्रिक था रतगांव का, वही उसने इधर को सारा इधर को गढ़ा इस गाँव को। तो बोलते हैं कि इनकी रात को एक टोली चलती है, यहाँ से जिंडी टॉप इधर से घूम के ऊपर ही ऊपर फिर उधर जाना जाता है। बाणेदार भी बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में ना। तो बाहर के लोग भी देखे हैं मैंने, ट्रैकर्स भी देखे हैं कि मतलब ब्राह्मण लेके गोला अगरबत्ती थोड़ा सा प्रसादा बना के पूजने आते हैं इधर। जो छोटे छोटे बना रखे ना वही पूछते हैं। एक रिंगाल का बनाते हैं छोटा सा, उसमें साइड से कपड़े बांधते हैं येलो और वाइट, और दीपक डालते हैं बीच में, थोड़ा आटे का बनाते हैं। और बाकी मैं वो एनर्जी को पूछते हैं वो ना। बाकी जो मैं बता रहा था कि मरा हुआ आदमी डराता है, मेरे साथ खुद का हुआ कि जो मेरा भाई था ना, मतलब ताऊ का लड़का, वो थोड़ा मतलब जैसे नहीं होता है, मतलब वो क्या
चंचल। चंचल मीठा टाइप का, अच्छा क्या टाइप का? थोड़ा मतलब मीठा। मोटी बुद्धि का। पिछली बार टिकट में यही पता। उसका क्या हुआ, सगाई हुई, अभी उससे जिससे सगाई हो रही थी उसका थोड़ा मुंह टेढ़ा था, छोटा मुंह था। हमने चिढ़ाया उसको ऐसे ही, यार तेरे को यही लड़की मिली। फिर बाहर के लॉन्डन में भी बोला, उसने क्या किया, सुसाइड कर दिया। मेरा सगा दोस्त था। अभी मैं उसके रूम में जाता हूँ ना, कांपता हूँ डर के मारे, सीधे बाहर भागता हूँ। तो ऐसे क्या हुआ, उसने जहर खा दिया। फिर उसका हमारी इधर दाह संस्कार अच्छे से करते हैं, मतलब 11 दिन तक प्रॉपर क्रिया करते हैं। किसी का करते हैं, उत्तराखंड में तो करते हैं प्रॉपर, कुमाऊँ में कम करते हैं, बट गढ़वाल में ज़्यादा करते हैं। क्या होता है, जैसे मेरे फादर हैं, उनकी डेथ हो गई, तो क्या करते हैं, मुझे मतलब पूरे बाल मुंडन करना पड़ता है और कपड़े ऊँचे पहनने पड़ते हैं 11 दिन तक। जैसे ही था, तो जैसे ही तब तक तो उसने कुछ नहीं किया लोगों को। तो जैसे ही मतलब उसके श्राद्ध तो क्या ही करते, बाहर निकले, ख़त्म हो गया। तो लोगों को दिखना स्टार्ट हो गया। मुझे खुद ही दिखा अपने घर के पीछे। मैं मार्केट से जा रहा था ऐसे ही सेम टाइम का, टॉर्च था मेरे हाथ पे, झाड़ी हिली, मैंने बोला कुछ जंगली जानवर होगा। आगे गया, पूरा उसका रूप दिखा मुझे। तो तब से ना घर जल्दी चला जाता हूँ, उजाले भी चला जाता हूँ। और मेरी मम्मी को तो कितनी बार दिख चुका हूँ। हमारी घर सोल्टी होती है कंडी टाइप की, उसको उल्टा लटका के जा रहा है कभी। और अपनी मदर को, उसकी खास मदर को सीढ़ियों पे दिखा। उसकी मदर किचन पे थी, सीढ़ियों से बाहर से ऐसी भाग के थी। तो अब उन्होंने उसका कील बंधन कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया, किसी ज्योतिषी से मिलके किसी को दिखेगा नहीं। उसका क्या करना पड़ता है, आटे का इंसान बनाते इतना इतना, उसमें कील लगा दी। उसमें कील लगा के, ढेर लगा के, ढेर में डाल के दबा देते हैं। बाकी चीज़ जब उसने जहर खाया ना, मतलब मॉर्निंग की बात है 5:30, उसने जहर खाया नहीं था उस टाइम। उसने कॉपी पेन निकाली, लिख दिया तो लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि आप कोई मुझे बता के जा रहे हैं, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। उसने लिख दिया मैं इधर को जा रहा हूँ, एक गधेरा, उसको गधेरे का नाम लिख दिया, मैं इधर जा रहा हूँ। चला गया, खाया, पानी के पास गया, तब तड़क रहा होगा, वहीं तो मर गया। उसकी मदर गई चाय लेके, देखा बिस्तर गर्म ही नहीं है, बंदा पहले उठ के गया है। अनपढ़ थी, कागज़ उठाया, उसके फादर के पास ले गई, उसने बोला गया। उसके बाद गए, हम भी गए ढूंढने, सबसे पहले उसी की मदर को दिखा। और उसकी मदर ने इतनी वो रखी अपने अंदर सहन शक्ति की, मतलब लोगों को बताने के लिए वहाँ से ऊपर गई। पापा तो वहीं पे हो गए थे उल्टे, उसके पानी को निकला गया उनको इधर। मदर उसके ऊपर गई, जंगल में खा रखा था उसने, गाँव से काफ़ी दूर। ऊपर भी लोगों को बताया, फिर आई, फिर उठा के बैठ गई। तो अगर आप लोग मानते हैं तो है भूत वूत, कुछ भी नहीं। मेरे पे खुद नीचे स्कूल की बात है, 11th में था मैं, सामने एक बुढ़िया जला रहे थे, हम स्कूल में गए थे, बंद करके जल्दी। तो क्या हुआ, बुढ़िया पे आग जला रही थी। उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बस नॉर्मल देखा हूँ, यहाँ से वहाँ दिख रही है 50 मीटर दूर पे, 10-15 लंबे थे सारे। दूसरे दिन ब्राह्मण के पास गए, हाथ देखा तो इस पर कुछ लगा है, कहाँ का लगा, स्कूल से उधर साइड छुपा था। वो अलग डांट पड़ी तो छुपता था रास्ते में। उसके बाद उधर ही गई जहाँ से लगा था, फिर उसका भी सेम सीन किया उसने। एक मुर्गी ले गए, मुर्गी काटी, मतलब ये चीज़ होता क्या, सामने कुछ दिखता नहीं है, इतना कुछ लग गया मुझे दिखेगा नहीं। इनकी हरकतें, मतलब या तो बात करने का तरीका बदल जाएगा, खाना ढंग से नहीं खाएंगे, ये सब होता रहता है। नहीं ऐसे मत देखो एक दूसरे को, बाकी ये बाया बाया कर रही है। जो इधर आपको आवाज आएगी ना, इधर वुल्फ आता है, इतना डरना नहीं है। वुल्फ की आवाज आई थी, कल भी आ रही थी, आज ज्यादा आएगी, यहाँ ज्यादा रहता है। और वो टेंट के अगल बगल भी आ सकते हैं, बट वो करते कुछ नहीं है। एक्चुअली मतलब मैं शेयर नहीं करने को लग नहीं रहा था, बट कल मैं 2 बजे जब वॉशरूम के लिए गई थी अकेले बाहर, अकेले बाहर, क्योंकि वो चेन खुल नहीं रहा था तो ये लोग आ नहीं पा रहे थे, तो मैं नीचे से ऐसे करके गई थी। तो मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगा कि कोई ऐसे करके आ रहा है, मतलब लाइक लिटरली लाइक भूत से ना, थॉट कि मैं शायद ओवर थिंक कर रही होंगी, तो इसमें फिर वापस आ गई। लो डिनर टाइम। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, उनकी रेंज चलती है पूरी। तो झिंडी टॉप वाला जो नीचे वाला दादा नहीं था जहाँ हमने लंच और ये किया, ब्रह्मताल पे हुआ है। नहीं मैं पहले की स्टोरी बताता हूँ। जैसे अकेले रहते हैं ना, 2 ढाबे तो इसी साल जा रखे हैं, बाकी 2018 से एक ही ढाबा रहता था यहाँ पे। तो उनको पता है रात को टेंट के अंदर सो रखे, मतलब ढाबे के अंदर अकेले। साइड को ऐसा लग रहा है कि जैसे भीड़ चल रही है और दौड़ना गाड़ों की आवाज़ आ रही है। ये सब हालत खराब हो रही है। मेरे साथ ब्रह्मताल में हुआ है, 2018 की बात है।
ऐसे ही मैं था उस टाइम पर रफ्तार एडवेंचर में, उसका टॉयलेट था सामने और मैं गया, एक गाइड था मेरे साथ भरत सिंह, मैं बोला चल यार बाहर आ दे, डर लग रही है। नहीं तू जा। गया दौड़ के टॉयलेट में, मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगी, मेरा बज रहा है नीचे। मैं स्पीड से गया ना, कम से कम 60 मीटर होगा टॉयलेट, पता नहीं चला कब ट्रेन के अंदर पहुंचा। अंदर गया, सीधे उसको उठाया, भाई मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। वो नींद में बोल रहा है क्या सुनाई देगा यार, सो जा। केदार कंठा है मैं इस टाइम, भरत दोस्त करके ना दोस्त। तो होता है जिसकी ग्रह थोड़ा कमज़ोर होते हैं ना, उन पर ये सब असर दिखता है। बाकी कुछ पूछना है इधर उधर का, बता दो। की आवाज आएंगी तो कुछ नहीं करता वो, आएगा। पिछली बार यही की बात है, मैं टीटीएस के किचन में सो रखा था, हमारा ग्रुप ऊपर था। मैं आया 1 बजे बाहर, ऐसी लालटेन लेके, पुल पे सामने खड़ा है। और जानवर क्या करता है, रात को लाइट मारो भागता नहीं है, चुपचाप खड़ा हो जाएगा। मेरे को खाली आंखें दिख रही उसकी, 20 मीटर की दूरी थी, चमक रही हो भी। एक टाइम के लिए हालत खराब हो गई, मतलब क्या है ये, लाइट पीछे की तो थोड़ा उधर गया, फिर ऐसे दिखाया रहे, मैंने बोला यार, फिर फेंके पत्थर पीछे से। और बाकी इधर तो ऐसा बहुत वो कुत्ता ही भूल जैसे वही दिख गया था, हम लोग मर जाएंगे। अब हम लोग पूरे टाइम पूरा कैंप पूरे सबको लेके जाएंगे सुसु पे। और यहाँ पे क्या है ना, ये इस ढाबे वाले भाई है ना, इनसे पूछ लेना अगर यकीन नहीं हो रहा तो। पिछले बारी की बात है, टीटीएस की 2 लेडीज, जहाँ हमारा वॉशरूम है उनका, टीटीएस की कैंप यहाँ पे रहती थी, वॉशरूम जा रहे थे रात को, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 8 साढ़े 8। अंदर गए, बाहर से जीप पता नहीं किसने खींच दी, उसको लगा कोई लौंडा है इधर का, वो सीधे ट्रैक लीडर का नाम लेकर उसको आवाज़ लगाई, वो गया, कुछ नहीं। और जो दिनू भाई है ना ढाबे वाला, इसमें क्या होता है, काली माता आती होता है, किसी को भगवती, किसी को नरसिंह आता होता है। तो उसको पता नहीं अजीब सा हुआ, उधर से आवाज़ आई, मुझे लग रहा वो ऊपर आया, पता नहीं क्या था। इसने भट्टी से, अपनी भट्टी से जलती हुई लकड़ी निकाली, फेंक दी ऊपर जंगल में। तो बताऊँ कैसी आवाज़ आई, जैसे लड़कियाँ रोती नहीं है जोर से, वैसी आवाज़ आती है। उसके बाद वो क्लाइंट इधर आए, भट्टी जलाई, आराम से बिठाया, सो ही नहीं रहा था, फैमिली के साथ बैठी थी। पानी नहीं पीना बॉयज, रात को मेरी तो अभी पानी नहीं पीना है यार, पानी नहीं पीना हम है। लोग सब सामूहिक से सो जाएंगे, कोई अकेले नहीं जाएगा। मैं पहले बत्ती लगा दो। बत्ती लगा के नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जिसको डरने होने वाली वाला बात नहीं, होगा कोई ना, डरने वाली बात नहीं। उसको यहीं से बैठे बैठे कुछ भी आवाजें सुनाई दे सकती है, कुछ भी हो सकता है। कहीं भी हो सकती नींद आती है और संदेश के करंट से। इसलिए मैं भी ज्यादा बिलीव नहीं करता इन चीजों को। हमारे लोग बहुत मानते हैं। और पिछली बार की बात बताता हूँ मैं, वो आप उसको पूछ लेना, सुनो, हाँ हमारे भी है। जो आपको बेस कैंप में कुक दिखेगा ना, प्रदीप, जिसने आते टाइम भी खिलाया आपको बेस कैंप में, यही की बात है। मेरा बर्थडे था, 11 मार्च की बात है, मैं सोया नहीं था, ऐसी किचन के पूल पे सहारा लेके स्लीपिंग बैग में जाके फ़ोन छेड़ रहा था, नेटवर्क पे चल रहा था। तो क्या हुआ, वो अचानक से 12:35 की बात है, उसका मुंह ऐसे खुला था, क्या कर रहा है, हू कर रहा है ऐसे जोर से। अब सब सो गए थे, मुझे तो डर लगी, मैंने थप्पड़ मार दिया उस पर नींद में ही, एक थप्पड़। उसके 5 मिनट बाद बोला बंदे ने, थप्पड़ क्यों मार रहा? मैंने बोला क्या हो गया था, क्यों, क्या कर रहा बंदे? मैंने बोला तेरे को कुछ लग गया भाई, तू चिल्ला रहा है इधर। और एक दूसरे को नरेंद्र भाई कर दिया, वो क्या चिल्ला रहा पता, जो अपना कोऑर्डिनेटर मैंने, सेकंड कोऑर्डिनेटर बली भाई, उसके नाम से ए बली भाई आ गया, कुछ आ गया, कुछ नहीं आया, नींद में चिल्ला रहा है। किसी को होती है नींद में बोलने की आदत। वो तो अब कोई लोग क्या करते हैं, मेरे को हमटा पास में एक म्यूल वाला मिला, वो मेरे को बोल रहा है रात को डाइनिंग ढंग से बंद कर देना, क्योंकि मुझे नींद में चलने की आदत है। मतलब उठेगा, आँख में तो चला जाएगा, मतलब थोड़ा नींद से ही हो या तो वो आँख खोल के भी नहीं चल तो पाता। हम ऐसे ही चिढ़ा रहे हैं उसको कि मतलब तेरे को बांध देते पोल पे, तो कहीं नहीं जाएगा। नींद इतना भी नहीं जाता यार, बीच में सुला दो, बोला कहीं नहीं जाऊँगा, ऐसे भी लोग होते हैं।